तो भाई जय हिंद सभी को और नमस्कार। तो भाई आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं लाभ और हानि यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस, और उसकी क्लास संख्या पहले रहने वाली है हमारी, यानी कि आज शुरू कर रहे हैं चैप्टर में। तो भाई ये चैप्टर बहुत ही अच्छा चैप्टर है। अगर आप इसे ध्यान से बिल्कुल समझोगे तो यो आपके जो निजी कार्य आप करते हो कल्याण देने का, जिसका भाई हम दुकान पर सामान लाते हैं, ये सब चीज़ उससे जुड़ी हुई, यानी कि आपकी जो दैनिक क्रिया है या चीज़ उससे जुड़ी हुई। तो ये चैप्टर ध्यान से पढ़ना आपको। देखो तो भाई आज देखेंगे इसका हम थोड़ा बेसिक सा, और उसके बाद करेंगे सवाल। ठीक, तो चलो बेसिक देख लो उसका। तो बेसिक देखने खातिर एक पेज ले लो, जूम कर लो सही। चलो भाई जूम हो गया। तो बेसिक देखो भाई, तो इसका क्या नाम है, लाभ तथा हानि। लाभ और हानि इसे इंग्लिश में क्या बोलेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस। भैया तो आपको पता ही होगा, लॉस होगा हानि होगी। ठीक है, तो वह इसका बेसिक देखो, बहुत ध्यान से समझो भाई। मैं इसमें आपको बताऊंगा बस दो चीज़, ठीक है। अब उन दो चीज़ों पर मैं आपको निकालूंगा लाभ और हानि। सबसे पहली बात आप बताओ मुझे कि आप एक दुकान पर गए और दुकान से लाए आप 100 रुपये की किलो की चीनी का रेट, यानी कि आप दुकान पर गए और आपने 1 किलो चीनी लिया, वो भी 100 रुपये किलो। ठीक है, 100 रुपये किलो वाली चीनी ले ली हमने 100 रुपये की, यानी कि 1 किलो। ठीक, और वह लाने के बाद वो आपने बेच दी 120 रुपये की। तो मैं आपसे पूछूं कि आपको लाभ हुआ या हानि हुआ, ठीक, तो आप बोलोगे जी इस 100 रुपये पर मुझे 20 का लाभ हुआ। तो मैं आपको पूछूंगा कि क्या रुपये का लाभ हुआ, तो आप बोलोगे जी 20 रुपये का। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। चलो, अब यही बात मैं आपसे पूछूं कि आपको जो लाभ हुआ उसकी परसेंटेज क्या है, यानी कि कितना प्रतिशत आपको लाभ हुआ। तो आप बोलोगे जी इस 100 रुपये पर 20 रुपये का लाभ हुआ, यानी कि 100 रुपये पर 20 रुपये का लाभ हो गया। गुणा कर दो परसेंटेज बनाने खातिर 100 के साथ मल्टीप्लाई। अब इस 100 तो 100 ही कट गया, तो 20% का लाभ हो गया मुझे जी। चलो, अब या तो बात होगी एक। अब आप मुझे बताओ कि ये 100 रुपये क्या है। 100 रुपये या वह चीज़ है कि जिस मूल्य पर आप इसे खरीद कर लाए। तो आप इसे 100 रुपये को खरीद कर लाए, तो इसे क्या बोलोगे आप, 100 रुपये क्या हो जाएगा आपका क्रय मूल्य, यानी कि आपका क्रय मूल्य जिस मूल्य पर आप इसे खरीद कर लाए, या लागत मूल्य। लागत मूल्य बोल दो इसे, और अंग्रेजी में क्या बोलेंगे इसे, ये हो जाएगा आपका अंग्रेजी में कॉस्ट प्राइस, यानी कि लागत मूल्य या क्रय मूल्य। यो ठीक है, तो वही इसके शब्द होंगे। वो आपको बोल देगा कि क्रय मूल्य या लागत मूल्य या कॉस्ट प्राइस। ठीक है, यानी कि जिस मूल्य पर हमने कोई वस्तु खरीदी हो, कोई दिक्कत नहीं है। चलो ये मूल्य लिख लो इसका, क्या चाहिए आप, इस पेन को छोटा कर दूँगा, मूल्य लिख लो, कोई नहीं है। आपका जो क्रय मूल्य हो जाएगा, आपका क्रय मूल्य, और ये आपका लागत मूल्य हो जाएगा। तो भाई अब ये 100 रुपये क्या हो गया, ये हो गया आपका लागत मूल्य।
तो अगर इस इंग्लिश में शॉर्ट में लिखेंगे तो हम क्या लिख देंगे, आपका CP। तो भाई यह तो बात होगी CP की, यानी कि आपका लागत मूल्य या क्रय मूल्य। अब ये जो 120 ऐसे क्या कहोगे, जिस मूल्य पर आपने कोई वस्तु बेची है, तो 100 की खरीदी थी और 120 रुपये में बेच दिया आपने। सॉरी भाई, आपने 100 रुपये खरीदी थी और 120 रुपये में बेच दी। तो बेचने वाले क्या बोल लोगे आप, इसे बोल लेंगे हम आपका विक्रय मूल्य, यानी कि विक्रय आपका मूल्य। जिस मूल्य पर कोई सामान बेचा जाता है उसे क्या बोल लेंगे, विक्रय मूल्य, या इंग्लिश में क्या बोल लेंगे हम, सेलिंग प्राइस। सेलिंग आपका प्राइस, या शॉर्ट में क्या होगा आपका SP। कोई दिक्कत या कोई परेशानी? तो यहाँ तक, अब यहाँ तक इसे नोट करो आप, ठीक है। चलो अब मैं आपको लिखवा रहा एक थ्योरी, बिल्कुल ध्यान से देखो। आपका जो क्रय मूल्य होगा उसे क्या बोलेंगे हम, आपका क्रय मूल्य या आपका लागत मूल्य, लागत मूल्य या CP लिखो। जिस मूल्य पर कोई वस्तु खरीदी जाए, ठीक है, उसे क्या बोलेंगे हम, क्रय मूल्य। चलो अब बात करूँगा मैं आपकी विक्रय मूल्य या सेलिंग प्राइस। जिस मूल्य पर कोई वस्तु बेची जाए, आपकी बेची जाए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो दिक्कत रहने में चलो। तो भाई हमने इनका दो चीज़ समझी, एक तो समझा कॉस्ट प्राइस यानी कि क्रय मूल्य, और एक समझा विक्रय मूल्य, ठीक है। अब बात करेंगे हम किसकी, लाभ और हानि की। कोई दिक्कत नहीं है भाई, ये जो लाभ होगा अभी, लाभ हो या हानि हो, जो क्या पर होगा आपका, उस पर क्रय मूल्य पर होगा, यानी कि चाहे लाभ हो और चाहे हानि हो, यो आपकी होगी CP पर, यानी कि आपका कॉस्ट प्राइस पर, ठीक है। तो जब मैं लिख रहा शॉर्ट में से, बिल्कुल देखो शॉर्ट में लिखूँगा और आप भी लिखने लगोगे शॉर्ट में से। CP क्या होगा, कॉस्ट प्राइस, यानी कि आपका क्रय मूल्य, और SP क्या होगा आपका, ये हो जाएगा विक्रय मूल्य। देखो अब मैं आपको बताऊंगा इसमें लाभ और हानि कैसे निकालना है। भाई आप कोई वस्तु लाए 100 रुपये की, ठीक है, और वो आपने बेच दी 130 रुपये में, तो ये बताओ कि आपको लाभ हुआ या हानि हुआ। तो आप बोल दोगे सर जी हमें वस्तु 100 रुपये की आनी थी, ठीक है, क्या नाम है, यानी कि वस्तु 100 रुपये में लाए थे हम और वह बेच दी 130 रुपये में। तो आपको ये दिख रहा है कि अब सीधा सा मुझे लाभ हो रहा है,
30 रुपये का लाभ हो गया। ये आपको लाभ होगा 30 रुपये का। चलो कोई दिक्कत नहीं, इन तक तो आप समझ गए होंगे। फिर जब आपको उसमें 30 रुपये का लाभ हो गया तो इसके बाद आपने क्या काम करा है, फिर आप लाए दूसरी वस्तु। तो यह होगी भाई आपकी पहली वस्तु और यह होगी दूसरी वस्तु। तो भाई आपको दिख रहा था कि 100 रुपये की लेकर वस्तु वो 30 रुपये में बेच रहे हैं हम, तो हमें कितने का लाभ होगा 30 का। तो आपको सोचा जो, तो चलो भाई हटके भाई लाभ कमाओ। तो आप एक और वस्तु लाए 100 रुपये में, और 100 रुपये में लाने के बाद वो आपकी वस्तु बिक गई 80 रुपये में, क्योंकि इसके ग्राहक आपको ग्राहक नहीं मिले खरीदने वाले। तो अब आपने आइडिया लगाया कि 100 रुपये की वस्तु लाई खरीदे कोई हम, और वह बेच दी हमने कितने में 80 रुपये में। तो 100 रुपये की वस्तु 80 में बेचने पर हमें कितने का वो होगा नुकसान, 20 रुपये की हानि होगी। यानी कि 20 रुपये की होगी हानि हमें इसमें। तो यहाँ तक आप समझ गए होंगे। तो इस चीज़ तक आप क्या समझे, यानी कि आपका लाभ हो और चाहे हानि हो, वो आपका निकल लगा क्रय मूल्य पर, यानी कि सीपी पर। बस आपको इतनी बात याद रखनी, इस चैप्टर में और कुछ नहीं है, बिल्कुल यही चीज़ है। अगर आप समझ गए होंगे तो समझो कि आप इसमें सारे सवाल कर दोगे। बस हमें एक चीज़ याद रखनी है और कुछ भी याद नहीं रखना। लाभ हो चाहे हानि हो, वह निकलेगी आपकी क्रय मूल्य पर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो यहाँ तक आप समझ गए होंगे। अब यह बात मार्ग में चल रहा है। तो भाई मैं आपको चेक करवाऊंगा कुछ सवाल, तो आप इसे नोट कर लीजिए, या जो चीज़ मैंने लिखा रखी है यहाँ से, क्योंकि आप मुझे रफ करनी पड़ेगी, इसका नाम है ना साफ करनी पड़ेगी इनका। तो आप इस चीज़ को लिख लियो, यानी कि जो मैं आपको बताया रहा और आपको एक पॉइंट लिखवा रहा है, मैं सब आपको लिख लेने हैं, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ लिखवा रहा है मैं आपको। जब आप इनका रिवीजन करोगे, जब आपके काम आने वाली है। तो चलो मैं आपको एक आधा सवाल दे रहा है और आप सवाल बढ़ाओ। क्वेश्चन दे रहा है फर्स्ट में, भाई अब एक वस्तु का सीपी कितना, एक वस्तु का विक्रय मूल्य कितना, एक वस्तु का यहाँ से इसमें क्रय मूल्य कितना, आपका 500 रुपये। ठीक है, एक वस्तु का क्रय मूल्य 500 रुपये है और वह वस्तु को 700 रुपये में बेचता है, तो लाभ और हानि बताओ क्या है, लाभ या हानि क्या होगी, तो भैया सवाल है। तो मैंने आपको बता रखा है कि लाभ हो या हानि हो, आप निकाल लो क्रय मूल्य पर। तो भाई आपका नाम जो क्रय मूल्य कितना, 500 रुपये क्रय मूल्य, या सीपी लिख दो, कोई दिक्कत ना, मतलब सीपी लिख लो या क्रय मूल्य लिख लो या लागत मूल्य लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। और आपने बेच दिया कितने में, आपका विक्रय मूल्य कितना आपका 700 रुपये, 700 रुपये। तो मैं आपसे पूछूं कि आपको इस पर लाभ हुआ या हानि, तो आप बोल लोगे जी
₹500 की वस्तु खरीद दी हमने और ₹700 में बेच दी, तो 200 का लाभ हो गया है। तो किस पे लाभ? एक तो आप बोलोगे सीपी पर, तो सीपी कितना 500 और लाभ कितना हुआ आपको 200 का। तो मैं बोल लूँ कि अब आप ये बताओ मुझे कि इस पर लाभ मुझे कितने % का हुआ। तो परसेंट निकालने खातिर आपको क्या करना पड़ेगा, परसेंट का तो आपको पता ही, ₹500 पर 200 का लाभ मिलेगा गुणा परसेंटेज, यहाँ से 2020 कट होगी, अब 5 चौक, तो आप बोल दो कि 40% का लाभ हो गया मुझे इसमें। ठीक है, अब यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। अब इतनी सी बात आप नोट कर लो। चलो अब ये सवाल में हटा रहा है और एक दूसरा सवाल बना रहा है आपको, जिसका आपको जितना बेसिक है वो सब बिल्कुल सही हो जाएगा। तो देखो तो मैं यहाँ लिख रहा है भैया आपका ₹300। एक वस्तु का विक्रय मूल्य कितना ₹500 और वह वस्तु को ₹300 में बेचता है, लाभ हानि बताओ। सीपी कितना भाई, सीपी कितना दे रखा है ₹500 इसमें क्रय मूल्य, और सेलिंग मूल्य कितना, सेलिंग यानी कि विक्रय मूल्य आपका 300। तो भाई अब एक बात बताओ आप मुझे, आप ना कोई वस्तु खरीदी ₹500 में और ₹300 में दी बेच, तो आपको लाभ हो रहा है हानि। तो आप बोल लो सर जी ₹500 की वस्तु तुमने 300 में बेची तो ₹200 की हानि नहीं होगी क्या? तो आप बोल लो जी हाँ। अब ₹200 की हानि किस पर, तो सीपी पर, सीपी क्या है हमारा 500। तो मैं बोल लूँगा कि परसेंटेज बताओ, तो परसेंटेज बनाने खातिर आप क्या काम करोगे, गुना 100 कर दोगे, 2020 कट गई और ये कट जाएगा 40, इसे हटा दो चाहे कोई दिक्कत नहीं है। तो 40% की हानि होगी आपको। तो कोई दिक्कत या कोई समस्या सवाल में? ठीक है, चलो कोई दिक्कत ना मान लो आप सवाल। चलो तो भाई से यहाँ तक आप क्या नाम अपनी कॉपी में नोट कर लियो। तो चलो मैं साफ कर दूँ सर। चलो भाई अब सवाल नंबर देखो पहला। सवाल नंबर आप पहला देख तो सॉल्व कर दोगे क्योंकि ये बेसिक है बिल्कुल, और क्या नाम आसानी है कि ये सवाल मैंने अपनी तरफ से बनाया भाई। ये सवाल एक पेपर में आया हो यार, ठीक है। मैं जितने सवाल आपको करवा रहा है मैं सब सवाल आए हुए पेपरों का, ठीक है। तो आप इस चीज़ से बेचिंता रही हो कि मैं अपने पता बना करवा रहा है। मैं इनका एग्जाम्पल ले लूँ अपने पता कि जिससे आपकी समझ में अच्छी प्रकार से आ जाए, लेकिन सवाल सारे उसी हिसाब में लगा रखे जो पेपरों में आई हुई है, ठीक है। चलो अब सवाल नंबर देखो एक। सवाल संख्या 1 में क्या दिया कि यदि एक वस्तु का क्रय मूल्य यानी कि सीपी ₹4500 है और विक्रय मूल्य यानी कि एसपी ₹3500 है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। भाई ये सवाल मैंने आपको समझ करा रखा है, लाभ का प्रतिशत ज्ञात करना है। तो भाई इंग्लिश में क्या लिख देगा ऐसा आपका, परचेसिंग पावर यानी कि
जिस रेट पर आपने कोई चीज़ परचेस करी है, ठीक है। अब परचेस लिख दो या लागत प्राइस कर दो या इसका कॉस्ट प्राइस कर दो, उस चीज़ का कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। बस आपको देखना कि वस्तु खरीदी है या क्या हुआ, ठीक है। चलो, तो सीपी क्या है इसका। अब मैं सीधा लिखूँगा सीपी, क्योंकि सीपी और एसपी मैंने आपको बहुत ही अच्छी प्रकार समझाई थी। तो पेन थोड़ा बड़ा कर लेंगे। सीपी कितना वस्तु का, तो आप बताओ, ये 45 रुपये में खरीदी वस्तु मनवा, ठीक है। इसमें रुपये लिख लो या ना लिख लो, उस चीज़ तो कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला। कोई वस्तु खरीदी 45 रुपये में, और एसपी कितना इसमें सेलिंग प्राइस यानी बेची मैंने 35 रुपये में बेच दी वाह। चलो, तो अब आप ये बताओ मुझे कि कितना लाभ और कितनी हानि हुई। तो आप इसमें देखोगे कि अगर कोई वस्तु मैंने खरीदी आपकी 4,500 रुपये में, क्या नाम यानी 45 रुपये में, और बेच दी 35 रुपये में, तो उस पर तो हानि ही होगी। तो अब इस पर 1,000 रुपये की हानि होगी, ठीक है। अब किस पर हुआ, सीपी पर। तो सीपी कौन था आपका 4500, यानी 4500 पर 1,000 की हानि। अब ये चीज़ क्या हम बतानी है, हम या बतानी परसेंटेज में यानी प्रतिशत में, तो गुणा कर दो 100। चलो, कोई दिक्कत यहाँ था, 2 जीरो कट, 5 तो 9 बार, 5 तो चले जाएगा 20 बारी में। तो भाई इसकी हानि कितनी होगी, 200/9 में निकालना है। तो इसे क्या लिख देंगे हम, 9 दूनी 18, 22 सही 2 आपका 9%, जो आपका आंसर है। तो भाई इस सवाल में तो आपको कहीं तक कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि आसान सवाल था, ठीक है। अब आप में से बहुत से बच्चे सोच रहे होंगे कि 20/9 को हमने क्या लिख दिया, 22 यानी 22 से 2 आपको 9। तो भाई देखो हमने या क्या लिखा है इसमें, किक्कर हमने बनाया है भाई। या सीधी सी बेसिक सी बात यहाँ कि 200 को हमें 9 तो भाग देनी, तो भाग देनी आपको सिखाई होगी स्कूल टाइम में। अगर आपने सीखती होगी वहाँ बढ़िया प्रकार से कर दिया करते। तो 9 एकम 9, 9 दूनी 18, फिर 2 बचे के आपका 0 था, 9 एकम 9, 9 दूनी आपका 18, तो शेष करते बच गया 2। तो इस चीज़ का लिखेंगे हम 22 सही 2 आपका 9, प्रतिशत दिखाना ना, तो प्रतिशत आपका आंसर। अब आपका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, सी। तो भाई इस चीज़ को ऐसे लिख सकते, तो कोई दिक्कत नहीं आता या कोई परेशानी नहीं। चलो रानी बिन चावा, चलो अब सवाल नंबर देखो दूसरा, सेकंड। सवाल नंबर सेकंड भी आप करवा दोगे। अब बेसिक चीज़ तो मैंने आपको बताया रखी कि इसमें लाभ और हानि कैसे निकलेगा। चलो देखो सवाल। तो भाई जो इसका पहला टाइप चल रहा है, तो यहाँ लिखो चाहे टाइप, चलो कोई दिक्कत ना मानो आप, ये तो टाइप में आपको बताता रहूँगा। सवाल नंबर सेकंड है, यानी कि 2। सवाल नंबर 2 में क्या दिया है, ₹2275 में खरीदी गई एक वस्तु को 8% के लाभ पर बेचा गया था। वस्तु का विक्रय मूल्य कितना। मैं ये बात में आगे चल रहा है कि आपके इसमें लैंग्वेज समझ में आई नहीं, ठीक है। वैसे तो आप जीनियस है, यानी कि वैसे तो आप होशियार हो, लेकिन यह बात में मान के चल रहा है कि आपको इस सवाल की लैंग्वेज समझ में नहीं आई। तो देखो भैया मेरे शब्दों में देखो, अब आप यार ये
ये बहुत बड़ा हो गया भाई। मेरे शब्दों में क्या है, इसने बोल रहा है कि कोई वस्तु हमने 2275 में खरीदी, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, मैं खरीद ली, इसका CP आएगा हमारा कितना, 2275 में, और 8% के लाभ पर बेची गई वह। तो उसने पूछा कि विक्रय मूल्य कितना है इसका। तो भाई मैं आपको एक बेसिक चीज़ बता दूँ पहले, सवाल तो पहले अगर मैं आपको बताऊं कि कोई वस्तु मैंने खरीदी 100 रुपये में, 100 रुपये मैंने कोई वस्तु खरीदी CP, और उस पर मुझे लाभ लेना कितना, 10% का लाभ लेना उस पर मुझे। तो 100 रुपये पर अब 10% का लाभ लिया कितना हो जाएगा आपका, 10/100, यानी कि 10% का लाभ लेना, तो क्या कर लेंगे इसे, 10/100, 100 तो 100 कट गया, तो लाभ कितना होगा, 10 रुपये का। तो इसने पूछा है कि विक्रय मूल्य कितने कौन चाहिए, तो 100 रुपये का तो इसका CP था ही, और 10 रुपये का लाभ होगा, तो 110 रुपये का इसका विक्रय मूल्य होगा। या फिर कर लो, देखो कोई वस्तु कितने की थी, 100 रुपये में, चलो आप बोलोगे कि हाँ 100 रुपये में थी कोई वस्तु, और उस पर मुझे कितना लाभ लेना, 10 रुपये का, यानी कि वो वस्तु कितने बेचनी, 110 रुपये में बटे 100, तो 100 तो 100 कटेगा, कितना आएगा इसका, 110 आएगा सेलिंग प्राइस। तो वही यह बात मतलब आपको एक समझाइए कि छोटे नंबरों में लेकर, लेकिन पेपर में 100 नहीं आने का वहाँ से, पेपर में इतने बड़े नंबर आएंगे, जो जिक्र नहीं आ रहा है 2275 आ रहा है या कुछ भी दे देगा। तो चलो इसका तरीका भी यही वैसे करने का। तो सवाल में बोल रहा था कि किसी वस्तु को 2275 में खरीदा है, यानी कि CP कितना था वस्तु का, 2275 रुपये का CP था इसका, और उस पर मुझे 8% का लाभ चाहिए। भाई दो तरीके, क्या तो उसका निकाल लो 8% इक्कर कर का। अब इसका 8% निकालने के बाद फिर 2275 में जोड़ दियो, तो चलो इक्कर बता दूंगा मैं आपको। तो भाई देखो, इस 2275 गुणा कितने में करनी है, 8 में, तो यहाँ कर लो, कोई दिक्कत ना, वरना आपसे गुणा करने में तो आपको सीखनी पड़ेगी चीज़। 8×5 40, 4 56, 4 60, 6 8 दूनी 16 और 6 आपका 22, 2 आ गया, ये आएगा आपका कितना, 18,200, तो 18,200 बटे आपका 100, 20 कट गई, तो 182 रुपये का क्या नाम है, 182 रुपये का इस पर होगा प्रॉफिट। तो भाई 2250 तो CP था इसका, अब 182 रुपये क्या होगा इसका प्रॉफिट, तो जोड़ लो, 7 आएगा, 5 आएगा, 4 आएगा, 2 आएगा, तो इसका SP कितना आएगा, तो आप बोलोगे जी 24,057 आपका ऑप्शन नंबर है आंसर आएगा। तो भाई ये तो CP आएगा, और ये होगा इस पर लाभ, तो कितने बेचे आपने, 2457 रुपये में, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। अब आप इस सवाल को कर भी कर सकोगे, 2275 पर मुझे कितने का लाभ चाह रहा है, 8%, यानी 108% बटे 100। अब जो निकल का आगा सीधा सीधा, अब जो निकल का आगा भी वो सेलिंग प्राइस निकल का आगा, सेलिंग प्राइस कितना होगा निकल का, 22,2457 रुपये, ठीक है। अब एक तरीका ये भी है ऐसा करने का,
अब जो सा भी आपको अच्छा तरीका लगा आप उससे कर सको भाई। अब इसमें गुणा करनी पड़ेगी। अब 2275 की पहला 8 में गुणा करनी पड़ रही थी, अब 108 में गुणा करनी पड़ेगी, ये 5 निकल जाएगा। ठीक है, चलो सवाल नंबर 3 देखो। सवाल संख्या 3 में कह दिया कि एक व्यक्ति ने एक कुर्सी 580 रुपये में खरीदी। 25% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे कुर्सी को किस मूल्य पर बेचना चाहिए। सवाल सेम है बिल्कुल वही वाला जो ना पिछला था। अब आपकी मर्जी की आप इसे किस तरीके से करोगे। तो भाई जो तरीका पहला था वो तो मैंने बता दिया था आपको पहले सवाल में। अब मैं बताऊंगा ऐसा दूसरे तरीके से। सीपी लिख लो, यानी कि जिस मूल्य पे कोई वस्तु खरीदती है। तो कितने में 880 रुपये में। अब इस पर लाभ कितना लेना मैं 25% का। तो भाई कितना हो जाएगा 125% बटे 100 तो है ही। अब इसमें गुणा भाग ज़्यादा करनी पड़ेगा। चलो मैं दोनों तरीके तो बताऊंगा आपको सर। या 0 0 कटेगी 5 तक ऐड 200 क्या बारी में ये चलेगा 25 बारी में, ये चले जाएगा 5 तो 2 बारी में। 2 तक ऐड 229 बारी में। तो भाई कितना आ जाएगा भैया एसपी। अब सीधा एसपी निकलेगा 29 गुणा 25 कितना आ जाएगा। तो भाई इसमें बाद में आगा 5। तो 5 को लेने खत्ता चाहे तो आप इसे करके देख लो। ठीक, तो भाई कितना जाएगा 5 आ जाएगा, बाद में 5 होगा। तो बाद में 5 एक ही ऑप्शन में आ रहा है 725 रुपये। तो जो आपको आंसर आने वाला ऑप्शन बी। भाई एक तरीका तो ये था ही पहले वाला। अब दूसरा तरीका भी देख लो इसी, ये होगा दूसरा तरीका। तो सीपी कितना दे रखा है इसमें, तो आप बोल रहे हो 580 रुपये। अब मुझे 25% का लाभ चाह रहा है इसमें। तो कितना आ जाएगा 25 0 0 कटेगी 5 तो 5 बार, 5 तो 2 बार और 2 तो 29 बार। ठीक, तो 5 की मल्टीप्लाई अगर 29 के साथ करेंगे तो कितना आ जाएगा 9 गुणा 5 आपका 5 4 तो आ जाएगा 145। अब ये क्या आया, ये आया लाभ। अब इसे लाभ को सीपी में जोड़ेंगे तो सीपी कितना था 580। तो कितना आएगा 725 जो आएगा आपका सेलिंग प्राइस। तो कोई दिक्कत कोई, ठीक है। मैं अब ये बात मानने चल रहा है कि आपकी चीज़ समझ में आ रही होगी। ठीक है, क्या नाम है समझ मानने चल रहा है। चलो सवाल नंबर देखो आप, आपका 4th सवाल नंबर 4 यानी कि चौथा। भाई हम देसी भाषा में बोल रहे हैं कि आपका चौथा। मैं क्या कहा कि किसी वस्तु को रुपये 2222 में बेचने पर एक व्यक्ति को रुपये 48 की हानि होती है। इस समय व्यवहार में हुई हानि का प्रतिशत ज्ञात करें। समय व्यवहार क्या मतलब है इसका, तो उसका कोई मतलब नहीं है। समय व्यवहार का मतलब होगा इसका व्यापार, ठीक है, या इसका लेन देन, किसके लेन देन में कितने की हानि हुई है कितना लाभ हुआ। तो इसने पूछा है कि इसमें हानि कितने की हुई है। ठीक है, तो वही तरीका है भाई। इसमें मैंने क्या कहा था आपको लाभ निकालना या हानि निकालनी या कुछ भी निकालना, आपको क्या करना पड़ेगा, सीपी पर आपका लाभ भी निकलेगा और हानि भी निकलेगी। कोई दिक्कत, चलो कोई दिक्कत नहीं है। तो भाई मैं यह बात मानने चल रहा है कि सवाल की लैंग्वेज आपको समझ में आएगी होगी।
और मैं सवाल उसे कर रहा है। तो देखो, चलो आप एक बात बताओ कि 2222 क्या है। तो आप में से बहुत से बच्चे बोल लेंगे ये क्रय मूल्य है, जिस वस्तु यानी कि जिस मूल्य पर हम कोई वस्तु खरीद कर लाए, तो आप बोल लो जी क्रय मूल्य है, यानी कि सीपी जियो, सीपी और जियो। तो अब आप में से बहुत से बच्चे कहोगे सीपीयू कितना 222, लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि सीपीयू है नहीं, सीपी नहीं है भैया, सीपीयू है नहीं। ये हो आपका 2222 रुपये में बेचने पर ध्यान दो, यानी कि जिस मूल्य पर हमने कोई वस्तु बेची है तो उसे क्या बोलेंगे हम, विक्रय मूल्य, यानी कि सेलिंग प्राइस। तो ये क्या है, ये आपका सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य यानी क्या है आपका, ये आपका एसपी, सेलिंग प्राइस यानी कि विक्रय मूल्य। तो कितना 2222 रुपये। कोई परेशानी, कोई दिक्कत, कोई समस्या? तो चलो, अब 2222 रुपये में बेचने पर आपको 48 रुपये की हानि होगी, 48 की हानि। तो अब आप मुझे एक बात बताओ, चलो मैं इस चीज़ को 1 मिनट साइड में रख रहा है, क्योंकि सवाल आपके समझ में कमी आएगा। वैसा आप इसे समझ जाओगे, कोई दिक्कत है, सवाल में आसान है भाई। अगर मैं आपसे बोल लूँ कि कोई वस्तु बनना 80 रुपये में बेची, यानी सेलिंग प्राइस कितना है इसका, 80 रुपये में बेची कोई वस्तु बनना, और उस पर मुझे 20 रुपये की हानि होगी। कोई वस्तु बनना 80 रुपये में बेची है और उस पर 20 रुपये की हानि होगी, तो इसका क्या मतलब है कि 20 रुपये की हानि होगी। तो वहाँ वस्तु कितने की थी, 100 रुपये की थी वस्तु पहला बार, 100 रुपये की वस्तु रही होगी भाई, 100 रुपये की वस्तु रही होगी। अब बेच दे मन्ना हुआ कितना में, 80 रुपये में, तो मुझे उस पर 20 रुपये की हानि नहीं होगी। ठीक है भाई, ये तो बात आपको माननी पड़ेगी। 100 रुपये की वस्तु थी और बेच दी 80 रुपये में, तो 20 रुपये की हानि नहीं हुई क्या। तो इसका सीपी कितना आ जाएगा, यानी कि इसका आपका नाम ही क्रय मूल्य कितना आ जाएगा। तो आप बोलोगे 100 रुपये इसका क्रय मूल्य आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। चलो चलो, आपको इनका कोई दिक्कत नहीं होगी। तो इसका क्रय मूल्य कितना, तो आप बोलोगे 100 रुपये इसका क्रय मूल्य है। तो यहाँ तक बात समझ में आएगी। चलो इसे हटाओ फिर, चलो ये हटा दिया। अब सवाल में क्या बोल रहा था कि 2222 रुपये में बेचने पर एक व्यक्ति को 48 रुपये की हानि होगी। तो भाई 48 में कर दो आपका ऐड, तो कितना बन जाएगा, 0.7 क्या आएगा इसका। तो आप बोल रहे हो कॉस्ट प्राइस इसका सीपी या कॉस्ट प्राइस या आपका इसमें क्रय मूल्य कितना, तो आप बोल रहे हो 270 रुपये। इसका सीपी निकालना पहला में, जब निकलेगा इसका आंसर। तो सीपी कितना मिलेगा इसका मुझे, तो आप बोल रहे हो कि 210 रुपये में यह चीज़ हमने खरीद, क्या नाम है, 270 रुपये में यह चीज़ हमने दुकानदार से खरीद दी। तो मैंने आपको बता रखा है कि लाभ हो या हानि हो, तो हम क्या पर निकाल लेंगे, सीपी पर, यानी कि क्रय मूल्य पर। तो सीपी कितना आएगा, 270 रुपये। अब हानि कितने की हुई इस पर, तो इस पर हानि है आपके 48 रुपये की। तो इसने पूछा है कि प्रतिशत में बताओ, तो प्रतिशत में आपको बता रखा है, गुणा कर दो 100। अब असली कहना तो यहाँ से आगे हो जाना, क्योंकि बच्चा सवाल इतना कर देगा, लेकिन जब कैलकुलेशन करनी पड़ेगी भी तो टाइम वहाँ भाग जा। ठीक है, तो देखो हम करेंगे, देखो इसको हम कैसे करेंगे भाई, जीरो तो जीरो कटेगी मेरी यहाँ। तो आप बोलोगे ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है। अब 3 तक कट जाएगा 16 बारी में, और जो कट जाएगा 9 बारी में।
तो हमने पता लगा लिया कि नीचे जो सा भी आंसर होगा भी तो इसमें 9 आएगा नीचे। तो भाई ये वाला ऑप्शन हट गया हमारा। चलो मैं पेन चेंज करके बताऊँगा आपको। तो भाई ये वाला ऑप्शन हट गया क्योंकि इसमें नीचे कितना 37। और भाई ये वाला ऑप्शन हट गया, इसमें नीचे 18। अब इसमें 2 ऑप्शन बच गए, एक तो बच गया ए और एक बच गया डी। तो भाई यहाँ तक ले मैं सवाल कुछ। तो ये सवाल कुछ ऐसा बनेगा होगा 160/9। तो चलो इसमें कर लो। अब आपसे डिवाइड कर लो। जो क्या जाएगा 9 एकम 9 एक बार जाएगा। ठीक है, अब भी बात चल रही। चलो कोई दिक्कत नहीं है। अब 9 एक बार चलेगा। 16 मतलब 9 जाएगा, कितना बच गया? तो आप बोलोगे 17 बच गई। 16 मतलब 9 जाएगा तो आप कहो चलो ठीक है। अब 70 बच गई। 70 को अगर 9 से हम भाग देंगे तो क्या बार जब में जाएगा? वो जाएगा 7 बारी में, यानी 63 बारी में। तो यहाँ 7 आ जाएगा। 7 अब तो सारा में दिख जाएगा कि हमारा डी आंसर भी कट गया। तो बस अब अभी हम सवाल हम आगे सोल्व नहीं करना बिल्कुल भी। हमारा आंसर कितना आएगा? 17 सही 7/9% आपका आंसर। बस तय करना, क्योंकि पेपरों का लेवल अभी का नाम ऐसा हो रहा है कि सवाल तो बहुत बच्चे पढ़ रहे हैं और बहुत बच्चे सीख रहे हैं, लेकिन दिक्कत वहाँ से आ जाएगी जब आप इनकी कैलकुलेशन में फंस जाओगे। वहाँ आपका टाइम सब भाग जाएगा। तो मैथ के तरीके सीखने के साथ साथ हमें एक चीज़ और सीखनी इसमें कि उन्हें अप्लाई कैसे करेंगे। ठीक है, चलो सवाल नंबर देखो 5। सवाल संख्या 5 में क्या दिया है? रवि द्वारा खरीदी गई एक मेज का क्रय मूल्य 1600 रुपये था। रवि ने इस मेज को 10% की हानि पर बेचा। रवि ने इस मेज किस मूल्य पर बेची? यानी किसने पूछा है कि रवि ने एक मेज खरीदी 1600 रुपये में और इसे 10 रुपये की हानि में बेच दिया। तो उसने पूछा है कि किस मूल्य पर बेची उसने यार। तो चलो इस सवाल के 2 ही तरीके बताऊंगा मुझे। वही चीज़ है कि लाभ हानि। सबसे बड़ी बात यह कि मैंने आपको बता रखा है कि लाभ हो या हानि हो, आप क्या पर निकाल लेंगे? सीपी पर, यानी कि क्रय मूल्य पर। यह बात बहुत इंपॉर्टेंट है। और आपको जब तक आप मैथ पढ़ोगे और कंपटीशन की तैयारी करोगे तब तक आपको यह बात याद रखनी है कि लाभ हो या हानि हो, वो क्या पर होगा? हमारा क्रय मूल्य पर, यानी कि जिस मूल्य पर हम कोई वस्तु खरीद कर लाए। ठीक है, तो इसका सीपी कितना? तो आप बोलोगे 1600 रुपये में खरीद दी इसने रवि ने और 10% की हानि पर बेच दी। तो भाई एक तरीका तो ये हो कि 100 में तो 10% की हानि बेच दी, यानी कि 90 रुपये में न बेच दी। दो जीरो कट 16 गुणा 90 कितना आएगा? ये आएगा आपका 144, यानी कि 1440 रुपये मैं आपने बेची। जो होगा आपका आंसर नंबर है। तो भाई एक तरीका तो ये होता और एक तरीका ये होगा कि 1600 रुपये इसका सीपी है, 10% की हानि है। तो 1600 का 10% कितना आएगा? 2020। तो आप बोल दोगे जी 160 आएगा। तो ये क्या कहता है? एस पी आ कहता है। अब सी पी कितना था इसका? तो आप बोल दोगे 1600 रुपये सी पी था, 160 रुपये की हानि होगी। तो इसका एस पी कितना आएगा? तो आप बोल दोगे जी 1400 आपको 40 इसका एस पी आएगी। तो ये हो गया आपका ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो कोई दिक्कत या कोई परेशानी आपको यहाँ तक कोई देखने को मिली नहीं होगी। तो चलो
सवाल नंबर हम 6, ये सवाल करना आपको। सवाल नंबर 6 जो आपका होगा होमवर्क, जो कल इस सवाल को कर लियो और इसका आंसर मुझे बता दे पक्का बिल्कुल, ठीक है। अगर आप पर बनेगा सवाल तो कोई दिक्कत नहीं, फिर तो कोई दिक्कत है ही नहीं है। अगर नहीं बना है तो मैं तो चक्कर आऊंगा कल के क्लास में, लेकिन आप भी एक बार इसमें अपना दिमाग लगा के देखियो, क्योंकि पेपर तो मैं देना है वहाँ पेपर उसमें बैठ कर हॉल में, मेरा काम है आपको सिखाने का। और एक ज़रूरी बात, जब तक आप अपने आप सवाल नहीं करने के, यानी कि जो चीज़ मैं आपको बता रहा आप उन्हें सवाल नामा अप्लाई नहीं करने के, उससे पहले भाई आप 10 साल यानी कि आप 1 साल तैयारी कर लो या 10 साल तैयारी कर लो, सिलेक्शन होने का नहीं बिल्कुल भी, ठीक है। तो ये आपको सवाल करके लाना घर पे। तो भाई आज की क्लास रखेंगे वहीं तक, ठीक है, चलो।